हेलो गाइस, वेलकम चैनल माय सेल्फ आशीष फ्रॉम जयपुर। और गाइस अब अपना है नेक्स्ट वीडियो, दैट इज आर्टेरियल आर्चेस ऑफ हैंड। ठीक है, भाई अपने हैंड को पूरा पढ़ा, ठीक है, पूरा समझा, हैंड की सारी मसल समझी, करेक्ट। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे बहुत जॉइंट्स है, ठीक है, मेटाकार्पोफेलेंजल जॉइंट, इंटरफेलेंजल जॉइंट्स का इतने सारे यहाँ जॉइंट से जॉइंट्स भरे हुए, ठीक है। मैंने आपको शोल्डर जॉइंट के टाइम पे बताया था, जहां पे भी जॉइंट होता है वहां पे अपन को एक अच्छा एनास्टोमोसिस दिखता है, क्योंकि जॉइंट में कुछ भी डिसलोकेशन होना, फ्रैक्चर होना बहुत नॉर्मल चीज है। और क्योंकि जो डिस्टल पार्ट है, ठीक है, उसको अपनी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, तो एक एनास्टोमोसिस बना होता है कि अगर कोई एक चीज बंद हो जाए तो दूसरी चीज काम करे, करेक्ट। ओके, इसी के साथ यहां पे अपने हैंड में है आर्चेस, आर्टेरियल आर्चेस ऑफ हैंड। इस टॉपिक को अपन बोलते हैं आर्टेरियल आर्चेस ऑफ हैंड। भाई लास्ट में आ क्या रही है, अल्नार और रेडियल आर्टरी। तो ये जैसे कि अपने शोल्डर जॉइंट में भी एनास्टोमोसिस पढ़ा था, एल्बो जॉइंट में भी पढ़ा था, और अब अपन पढ़ेंगे हैंड के अंदर, ठीक है ना। हैंड के अंदर अब अपन एनास्टोमोसिस देखेंगे। हैंड के अंदर आ ही दो आर्टरी रही है, दैट इज रेडियल आर्टरी एंड अल्नार आर्टरी। कौन कौन सी है? रेडियल आर्टरी एंड अल्नार आर्टरी, ठीक है, रेडियल आर्टरी और अल्नार आर्टरी। ये दोनों आर्टरी मिल करके दो आर्चेस बना रही है। एक का नाम है सुपरफिशियल पाल्मर आर्च, एक का नाम है डीप पाल्मर आर्च, ठीक है। और यही दोनों आर्चेस है जो बहुत अच्छे से एनास्टोमोसिस बना रहे और हैंड्स को पूरी जगह पे सप्लाई कर रहे हैं, फिंगर्स को तक सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये आर्चेस पढ़ने के लिए एक बार अपन हैंड पे डायग्राम देखेंगे, ठीक है। हैंड पे डायग्राम देखेंगे, फिर मैं आपको लिख करके भी समझा दूंगा और एक स्कीमेटिक सा डायग्राम भी अपन बना लेंगे, ठीक है। उससे पहले अपन हाथ में डायरेक्टली डायग्राम देखेंगे, एटलास तो मैं आपको बता ही दूंगा। ओके ओके, तो मैंने व्यू फाइनली चेंज कर लिया है, ठीक है। अब एक बार अपन हैंड के अंदर देखेंगे, ठीक है ना। मैं आपको रेडियल आर्टरी, अल्नर आर्टरी सब बना के दिखाऊंगा और फिर एक एक करके अपन चीजें देखते जाएंगे। ओके, देखना। ओके सी, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे रेडियल आर्टरी से। देखो हो क्या रहा है, सब धीरे धीरे आपको हाथ में मेरे समझ में आता रहेगा, आपको हाथ समझना है मेरा, ठीक है। देखो रेडियल आर्टरी आ रही है ऊपर से, ठीक है, ऑफकोर्स लेटरल साइड में जो रहेगी रेडियल आर्टरी रहेगी, मिडिल साइड में रहेगी जो अल्नर आर्टरी रहेगी, ठीक है। अब आपको एक बात याद होगी, रेडियल आर्टरी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम को पार नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ पे मैं और अपन जो वो नापते पल्स, वो रेडियल आर्टरी से नापते, तो इसका मतलब है रेडियल आर्टरी यहाँ तक तो आ रही है, रेडियल आर्टरी यहां तक तो आ रही है जहां तक अपन पल्स नापते हैं। सी दिस इज माय रेडियल आर्टरी, ठीक है। ये है मेरी, आपको दिख रहा है, ये है मेरी, दिखेगा ऐसे नहीं दिखेगा क्योंकि वो मैं क्या प्रोनेशन सुपिनेशन करते हैं ना, तो वो लफड़ा हो जाता है, ठीक है। रेडियल आर्टरी आ रही है, बट रेडियल आर्टरी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पर ना आकर के, ठीक है, वो टर्न कर लेती है पीछे की तरफ, है ना, पोस्टीरियरली वो बैकवर्ड्स पीछे टर्न कर लेती है और जाती है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स से। ऑफ कोर्स उसका कंटेंट भी बनाती है, ठीक है। तो दिस इज माय रेडियल आर्टरी जो कि पीछे टर्न कर लिए, ठीक है। तो मेरी रेडियल आर्टरी जो है वो पीछे की तरफ एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में टर्न कर चुकी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये मेरा एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स है, ठीक है, ये मेरा एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स है और उसके अंदर से रेडियल आर्टरी जा रही है। अब ये रेडियल आर्टरी क्या करेगी, फर्स्ट वेब स्पेस पे आएगी। कहां पे आएगी? फर्स्ट वेब स्पेस पे। तो ये मेरी जो रेडियल आर्टरी है ये जा रही है और ये आ रही है अपनी फर्स्ट वेब स्पेस पे, ठीक है। अब देखो ये आ गई फर्स्ट वेब स्पेस पे, करेक्ट। अरे यार सॉरी यार, मैं एक कलर लेना भूल गया, ठीक है। ये आ रही है फर्स्ट वेब स्पेस पे, ठीक है। ओके, अब ध्यान से देखना। अब फर्स्ट वेब स्पेस से ये पियर्स करेगी और आएगी पाल्मर एस्पेक्ट पे। ये कहा है अभी पीछे की तरफ, ये पियर्स करेगी और आएगी, ओके चल रहा है, मेरे को लगा रिकॉर्डिंग ही नहीं चल रही यार, हाँ चल रहा है, ठीक है। फर्स्ट वेब स्पेस से पियर करेगी और आगे 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 की तरफ, ठीक है। तो एक्चुअली पियर्स किसे करती है? ये पियर्स करती है डॉर्सल इंट्रोशियाई को, ठीक है। तो जो अपनी जो बाइपिनेट डॉर्सल इंट्रोशिया ये, ठीक है, ठीक है। तो जो अपनी डॉर्सल इंट्रोशिया है उसको पियर्स करेगी और ये आएगी आगे की तरफ, ठीक है ना। तो ये मैंने मान लो पियर्स किया, ठीक है। तो ये जैसे मान लो पियर्स कर रही है और ये आ रही है आगे की तरफ समवट हेयर,
ठीक है, ये आगे की तरफ आई और आगे, ठीक है, मान लो ये आगे की तरफ आई, है ना, इस तरीके से ये आगे की तरफ आई और एक आर्च बनाएगी, ठीक है, ये बनाएगी आर्च। ठीक है, सो दिस इज द आर्च फॉर्म्ड बाय रेडियल आर्टरी। आगे मेरी बात समझ में, तो इस तरीके से इसने एक आर्च बनाया। ओके, अब ये जो आर्च है, ठीक है, ये स्टिल डीप में है ना, ये बात ध्यान रखना, मेटाकार्पल के जस्ट ऊपर ही आई है, तो डॉर्सल इंटरओशिया को पियर्स करते हुए पाल्मर स्पेक्ट पे तो आई है, बट स्टिल ये मेटाकार्पल के ऊपर है। लॉन्ग फ्लेक्सर जो टेंडन्स जो जा रहे हैं ना डिजिट्स के अंदर, उसके पीछे है। तो आगे की तरफ है अपना पाल्मर एपोन्यूरोसिस, उसके नीचे लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन्स, उसके नीचे है ये क्या कहते हैं, रेडियल आर्टरी, जो कि बना रही है एक आर्च दैट इज कॉल्ड डीप पाल्मर आर्च। अब ये डीप पाल्मर आर्च क्या करेगा, ध्यान से देखना, ये डीप पाल्मर आर्च क्या करेगा, एक ब्रांच देगा थंब की तरफ, क्या देगा, एक ब्रांच देगा थंब की तरफ, ठीक है, और एक ब्रांच देगा इंडेक्स फिंगर की तरफ। ध्यान से समझना, एक ब्रांच दे रहा है थंब की तरफ, जिसे अपन कहते हैं प्रिंसिपल पॉलिसिस आर्टरी। उसे प्रिंसिपल पॉलिसिस आर्टरी क्यों कहते हैं, एक ब्रांच दे रहा है थंब की तरफ, एक ब्रांच दे रहा है इंडेक्स फिंगर की तरफ। प्रिंसिपल पॉलिसिस आर्टरी क्यों कहते हैं, प्रिंसिपल पॉलिसिस आर्टरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आगे जाके दो में डिवाइड हो जाएगी और थंब की दोनों साइड को, लेटरल साइड को और मिडल साइड को सप्लाई करेगी। और इसे इंडिसिस आर्टरी क्यों कहते हैं, एक्चुअली ये आगे जाकर के सिर्फ रेडियल साइड ऑफ इंडेक्स फिंगर है उसको सप्लाई करेगी, इसलिए अपन इसे कहते हैं रेडियलिस इंडिसिस आर्टरी। ठीक है, तो जो डीप पाल्मर आर्च है, ठीक है, वहां से दो ब्रांच आई, एक दैट इज प्रिंसेप्स पॉलिसिस आर्टरी जो कि पूरे के पूरे अपने थंब को सप्लाई करेंगी, राइट। जो आपको याद है अपन पढ़ते थे पल्प के अंदर, क्या पढ़ते थे अपन पल्प के अंदर, बताओ, डिजिटल आर्टरी आ रही है, तो ये वही तो आर्टरीज है जो सारी आने वाली है। ठीक है, सो दिस इज द केस। आप समझ पा रहे होंगे, एक तो जो थंब को सप्लाई किया, ठीक है, जो थंब को सप्लाई किया आगे जाके दो में डिवाइड हो गया, दैट इज प्रिंसिपल पॉलिसिस आर्टरी, और एक जो रेडियल साइड ऑफ इंडेक्स फिंगर को सप्लाई कर रहा है, आप देख सकते हो रेडियल साइड ऑफ इंडेक्स फिंगर को सप्लाई कर रहा है, दैट इज रेडियलिस इंडिसिस आर्टरी। तो ये था अपना पूरा का पूरा रेडियल आर्टरी का, ठीक है ना, करेक्ट। अब मैं बनाऊंगा अल्नर आर्टरी को लेकर के, ठीक है। अब अल्नर आर्टरी जो है वो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से ही आ रही है, ठीक है ना, तो वो आ रही है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से, ठीक है। अल्नर आर्टरी को मैं यहाँ पे एक बार ब्लू कलर से बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने दोनों रेड कलर से अगर बनाया, आपको एग्जाम में रेड से बनाना है, ठीक है ना, बट अगर मैंने दोनों रेड से बनाया तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। ओके, सी दिस इज अल्नर आर्टरी जो कि फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से जाएगी, ओके, और ये डिस्टली जाएगी, ठीक है। मेरी बात समझना, जो डीप पाल्मर आर्च था वो प्रॉक्सिमल था, ये डिस्टल तक जाएगा, ठीक है। तो ये किस तरीके से जाएगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, डिस्टली जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपना पूरा का पूरा अल्नर आर्टरी जाएगी। आप देख रहे हो, देखो जो प्रॉक्सिमल है वो डीप पाल्मर आर्च है, जो डिस्टल तक गया है वो है अपना, क्या है अपना, ये दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, वो है अपना सुपरफिशियल पाल्मर आर्च, ठीक है। तो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च कौन बना रहा है, अल्नर आर्टरी। डीप पाल्मर आर्च किसने बनाया था, रेडियल आर्टरी ने। इतनी बात आगे समझ में। डीप पाल्मर आर्च की अपने दो ब्रांच देखी थी, प्रिंसिपल पॉलिसिस आर्टरी और रेडियलिस इंडिसिस आर्टरी। अभी मैं बनाऊंगा अभी सब डायग्राम में, ठीक है, बट क्या कहते हैं, अब अल्नर सुपरफिशियल पाल्मर आर्च की ब्रांचेस देखते हैं। देखो किस किस को सप्लाई हो गया, थंब को हो गया और रेडियल साइड ऑफ इंडेक्स फिंगर को हो गया, ठीक है। तो तीन कॉमन ब्रांचेज आएगी, जो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च है वहां से तीन कॉमन ब्रांचेज आएगी जो तीनों वेब स्पेस में जाएगी, ठीक है। तो तीन वेब स्पेस में जाएगी, इसे अपन कहेंगे कॉमन डिजिटल आर्टरी। क्या कहेंगे, कॉमन डिजिटल आर्टरी। तो तीनों वेब स्पेस के लिए आप देख सकते हो मेरे पास तीनों की तीनों वेब स्पेस के लिए कॉमन डिजिटल आर्टरी। अब वो आगे जाके स्प्लिट करेगी प्रॉपर डिजिटल आर्टरी में, जो कि एडजेसेंट साइड्स ऑफ फिंगर्स को सप्लाई करेगा, लाइक दिस। ठीक है, मेरा
इतना अपन ने इस कलर को यूज़ किया कि अभी कलर काम ही नहीं कर रहा, ठीक है। एक्चुअली क्या, जितना आप इसको घिसोगे ना, आप चाहो तो ये अपनी उंगलियों में भी बना सकते हो, आपको पता है, अपनी अपनी उंगलियों में भी ट्राई करना, बस बनाने के बाद फटाक से धो लेना, है ना। और एग्जाम के एक रात पहले मत बनाना, वो धुलेगा नहीं ठीक है। तो फिर आपके आर्च है ना एग्जाम में साथ साथ जाएंगे, ठीक है। सी, अब आप देख सकते हो कि वो तीनों कॉमन ने आगे जाके दो दो में स्प्लिट हुए और एडजेसेंट साइड्स को सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में। अब कौन सी साइड बच रही है, आपको क्या दिख रहा है, कौन सी साइड बच रही है? एक बच रही है, दैट इज मिडल साइड ऑफ दिस लिटिल फिंगर, इसको सप्लाई करेगा अपना प्रॉपर डिजिटल आर्टरी। तो 3 कॉमन डिजिटल आर्टरी आई फॉर द 3 वेब स्पेसेस फ्रॉम द सुपरफिशियल पाल्मर आर्च, और एक प्रॉपर डिजिटल आर्टरी आएगी, राइट। तो मैं एक बना देता हूं, डायरेक्टली सुपरफिशियल पाल्मर आर्च से एक आएगी प्रॉपर डिजिटल आर्टरी। सी, दिस इज माय प्रॉपर डिजिटल आर्टरी। आई मेरे बात समझ में। तो आपको पूरा का पूरा पाल्मर आर्च देखने को मिल सकता है, दिख सकता है, ठीक है। तो अपन ने आर्च को देखा किस किस से फॉर्म होता है। सुपरफिशियल पाल्मर आर्च बन रहा है रेडियल आर्टरी से, डीप पाल्मर आर्च बन रहा है रेडियल आर्टरी से, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च जो है वो अपना बन रहा है अल्नार आर्टरी से। आगे इतनी बात समझ में। अब दोनों की ब्रांचेस अपन ने देख ली, करेक्ट। अब अपन देखेंगे ये कंप्लीट कैसे हो रहा है, ध्यान से देखना ये कंप्लीट कैसे हो रहा है। जो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च है वो बना किससे, अल्नार आर्टरी से, तो कंप्लीट किससे होगा, किससे होगा, रेडियल आर्टरी से, करेक्ट। तो रेडियल आर्टरी की एक ब्रांच है, ठीक है। तो रेडियल आर्टरी जब एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में टर्न लेती है, ठीक है, जब एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में टर्न लेती है उससे पहले एक सुपरफिशियल ब्रांच देती है जो कि फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के सुपरफिशियली जाता है। आपने पढ़ा भी था सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी, वो जाकर के इस अल्नार आर्टरी को कंप्लीट करती है, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं इसकी ब्रांच बना देता हूं, ठीक है। देखो मैंने ब्रांच अभी कंप्लीट नहीं करी है, सिर्फ आपको बताने के लिए कि देखो ये कैसे जाने वाली है, ठीक है ना। यहां से आ रही है, देखो पीछे से आई है ये अपने, ठीक है, वहां से आई है और ये आगे जाकर के इसको कंप्लीट करेगी, ठीक है। तो मैं कंप्लीट कर देता हूं, शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो ये अपना सुपरफिशियल पाल्मर आर्च इस तरीके से कंप्लीट होता है। तो आप देख लो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च बन किससे रहा है, अल्नर आर्टरी से, बट कंप्लीट किससे हो रहा है, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी, है ना। इसलिए मैंने आपको बताया अल्नर आर्टरी और रेडियल आर्टरी के बीच में एनास्टोमोसिस है। अब देखते हैं डीप पाल्मर आर्च को। डीप पाल्मर आर्च भी इसी तरीके से बना किससे, रेडियल आर्टरी से, तो कंप्लीट किससे होगा, अल्नर आर्टरी से। तो मैं अल्नर आर्टरी की ही ब्रांच बना रहा हूं, ठीक है, वो जाकर के फिर कंप्लीट करेगी, सी, ठीक है। सो दिस इज माई फ्लेक्चर रेटिनाकुलम के वहीं से आती है ना, दिस इज माई सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी। सी, देख रहे हो सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ, ये आपको एक, ये जो आर्टरी है ना, ये मैंने गलती से बना दी, ठीक है, ये गलती, मेरा ध्यान नहीं था, मैं कुछ सोच रहा था इसलिए अभी मैंने गलती से बना दी। बाकी वो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के वहीं से आ रही है, ठीक है, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी, और फाइनली वो कंप्लीट करती है इस डीप पाल्मर आर्च को। आगे मेरी बात समझ में। तो ये था अपना पूरा का पूरा पाल्मर आर्च, ठीक है। एक बार मैं ऊपर के कैमरा से वापस एक बार आपको दिखा देता हूं, फिर आपको पूरा याद हो जाएगा, राइट, ओके। ओके, देखो अब अपन एक बार वापस देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इस बार मैं लेबलिंग भी करता रहूँगा, राइट। सी, दिस इज माय रेडियल आर्टरी, क्या है ये मेरी रेडियल आर्टरी, मैं लेबलिंग कर लेता हूँ, ठीक। दिस इज माय रेडियल आर्टरी, ओके। अब रेडियल आर्टरी आप देखो ये यहाँ तक तो आ रही है, आराम से आपको पल्स भी फील हो जाएगी, ठीक है। अब ये क्या करती है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से ना जा करके ये पीछे से जाएगी इनसाइड द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। आप देख सकते हो ये मेरा है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, ठीक है, ये मेरा एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स है ना। इस एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स से होती हुई ये फर्स्ट वेब स्पेस के अंदर पियर्स कर जाती है, ठीक है। यहाँ पे ये पियर्स कर रही है बिटवीन द डॉर्सल इंट्रोशियाई, और ये आगे की तरफ आ जा रही है कुछ इस तरीके से। आई मेरी बात समझ में। अब ये अपना बनाती है डीप पाल्मर आर्च, क्या बनाती है, डीप पाल्मर आर्च। सो दिस इज माय डीप पाल्मर आर्च, ओके। आ रही है मेरी बात समझ में, ओके। डीप पाल्मर आर्च बनाया है ना। अब देखो ये कौन कौन सी ब्रांचेस दे रही है, एक दे रही है प्रिंसिपल पॉलिसिस, एक दे रही है रेडियल इंडाइसिस,
ठीक है। तो रेडियलिस इंडिसिस एक आर्टरी ब्रांच दे रही है, एक प्रिंसिपल पॉलिसिस दे रही है। प्रिंसिपल पॉलिसिस आगे जाके दो में डिवाइड हो जा रही है और ये अपनी रेडियल इंडिसिस, ठीक है। ग्रेट। अब अपन ने फिर देखा था अल्नार आर्टरी, तो दिस इज माय अल्नार आर्टरी। अल्नार आर्टरी सुपरफिशियल जाएगी फ्लेक्सर रेटिनोकुलम से और एक आर्च बनाएगी, दैट इज कॉल्ड सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। तो मैं यहां लिख देता हूं सुपरफिशियल, दिस इज माय सुपरफिशियल पाल्मर आर्च, ठीक है। और ये पूरा अल्नार आर्टरी बना रही है सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। इसकी है 4 ब्रांचेस, 3 तो है कॉमन, सो दिस इज माय कॉमन ब्रांचेस एंड दिस इज माय प्रॉपर ब्रांच। आई में वैसे में तो 3 तो है कॉमन और एक है प्रॉपर। 3 कॉमन फॉर द 3 वेब स्पेसेस, है ना। तो देखो ये एडजेसेंट साइड्स ऑफ द फिंगर्स को सप्लाई कर रहा है ना। और एक प्रॉपर डिजिटल आर्टरी जो कि जाएगा फिंगर की तरफ, ठीक है। ओके, अब इसके कंप्लीशन का देख लेते हैं। रेडियल आर्टरी की ब्रांच जाएगी सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी जो कि सुपरफिशियल पाल्मर आर्च को कंप्लीट करेगी। और अल्नर आर्टरी की जो ब्रांच जाएगी, ठीक है, वो सुपरफिशियल ब्रांच जो कि ये मैंने गलत बना दिया, ठीक है ना, इसको मत देखना, ये मैंने ध्यान नहीं दिया था, वहाँ बना दिया, ठीक है। तो अल्नर आर्टरी की जो ब्रांच है वो जाएगी और डीप पाल्मर आर्च को कंप्लीट करेगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन एक बार डायरेक्टली वहाँ पे देखते हैं आईपैड पे, ओके। ठीक है, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। एक बार स्कीमेटिक डायग्राम बनाएंगे और एक फाइनल क्लैरिफिकेशन आपका ले लेंगे, ठीक है। अब आप लोग खुद बोलोगे आंसर्स, मैं नहीं बोलूंगा, खुद आप लोग बताओगे, ठीक। दिस इज माय हैंड, ठीक है। ठीक है, ये है अपना हैंड, ठीक है। सो सबसे पहले रेडियल आर्टरी से स्टार्ट करते हैं। तो रेडियल आर्टरी यहाँ से आती है और पीछे की तरफ चली जाती है, ठीक है। फिर एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स से होती हुई फिर ये आगे आती है, ठीक है, पियर्स करती हुई इस तरीके से और बनाती है डीप पाल्मर आर्च। क्या बनाया? डीप पाल्मर आर्च। दिस इज माय रेडियल आर्टरी, ठीक है। तो इसको अपन थोड़ा सा मोटा करेंगे, दिस इज माय डीप पाल्मर आर्च, ठीक है, इस तरीके से। ये हो गई अपनी रेडियल आर्टरी, ठीक है, ओके। अब रेडियल आर्टरी की फिर अपन ने देखा ब्रांचेस क्या क्या, तो एक बार अपन मार्क भी करते जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज माय डीप पाल्मर आर्च, ठीक है, ओके। अब इसकी ब्रांचेस क्या क्या है? एक तो है प्रिंसिपल पॉलिसिस आर्टरी, सी दिस इज माय प्रिंसिपल पॉलिसिस आर्टरी जो कि आगे जाके 2 में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, दोनों साइड को सप्लाई कर रही है, ठीक है। ये हैंड को थोड़ा सा अंगूठे को ऊपर की तरफ बनाना था, इसको कुछ इस तरीके से बनाना था, ठीक है, ओके ओके, समझ गए ना, पाल्मर एस्पेक्ट है, ठीक है, इस तरीके से, ओके। तो ये गया, ठीक है, और ये आगे जाके 2 में हो गया, ठीक है। और एक देगा अपना रेडियल इंडिसिस आर्टरी जो कि रेडियल साइड ऑफ इंडेक्स फिंगर को सप्लाई करेगा इस तरीके से। तो ये अपनी हो गई, ये अपनी हो गई प्रिंसिपल पॉलिसिस आर्टरी, ओके। और ये अपनी हो गई रेडियलिस इंडिसिस आर्टरी, ठीक है। अब अल्नर आर्टरी आ रही है, ठीक है, मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं, आपको रेड से ही बनाना है वहां पे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आई अपनी अल्नर आर्टरी, ठीक है, ये फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के ऊपर से जाएगी, ठीक है, ये फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के ऊपर से जाएगी इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, और फिर जाकर के अपना एक आर्च बनाएगी, दैट इज कॉल्ड सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। क्या बनेगी? सुपरफिशियल पाल्मर आर्च, इस तरीके से, ठीक है। और ये अपनी ब्रांचेस देगी 3 तो कॉमन वेब स्पेसिस के लिए, ठीक है, ये अपनी हो गई कॉमन वेब स्पेसिस, ठीक है। और एक देगी जो कॉमन आर्टरीज है, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ C, ठीक है, जो कि आगे जाके प्रॉपर में कन्वर्ट हो जाएगी, प्रॉपर डिजिटल आर्टरी, समवॉट लाइक दिस, ठीक है। ये एंड जाएगा टर्मिनल फेलिंग्स तक जाएगी आर्टरीज, ठीक है ना। मैंने छोटा छोटा बना दे रहा, आपको पूरा पूरा बनाना है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से देखो, आप पूरे हैंड को सप्लाई मिल गई, सिर्फ एक बच गया, तो एक जाएगी प्रॉपर डिजिटल आर्टरी फॉर द मीडियल साइड ऑफ द लिटिल फिंगर। सो दिस इज माय
प्रॉपर डिजिटल आर्टरी एंड दिस इज माय सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। आई मेरी बात समझ में? ओके, अब इसके कंप्लीशन को अपन देख लेते हैं। ठीक है, कंप्लीशन कैसे होगा? जो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च है, क्योंकि अल्नर आर्टरी ने बनाया है, तो कंप्लीट किससे होगा? रेडियल आर्टरी की ब्रांच से। तो रेडियल आर्टरी की जो सुपरफिशियल ब्रांच है, ठीक है, वो जाएगी कुछ इस तरीके से, और ये यहाँ पे एनास्टोमोस करेगी। ठीक है, करेक्ट। और साथ में अब रेडियल आर्टरी, डीप पाल्मर आर्च है, वो किससे बना है? रेडियल आर्टरी से। तो कंप्लीट किससे होगा? सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी। ये अब कंप्लीट हो गया फ्रॉम द सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी। ठीक है, और यहाँ पे मान लो मेरा है अपना फ्लेक्सर रेटिकुलम। ठीक है, फ्लेक्सर रेटिकुलम को हटा देते क्योंकि अभी मैंने फ्लेक्सर रेटिकुलम के हिसाब से पोजीशंस नहीं बनाई इसकी। ठीक है ना, सो दिस इज द थिंग। ठीक है, तो मैंने सारी की सारी यहाँ पे लेबलिंग वगैरह सब कर दिया। अच्छा, एक बात और, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च बन तो इस तरीके से रहा है, एनास्टोमोसिस भी दिख रहा है। एक एनास्टोमोसिस और है जो आपको बना के आना है। ठीक है, मैंने अपने हाथ पे नहीं बनाया क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए नहीं बनाया। वो इस तरीके से देखना, डीप पाल्मर आर्च से आती है मेटाकार्पल आर्टरीज। क्या आती है? मेटाकार्पल आर्टरीज, जो कि एडजेसेंट कॉमन डिजिटल आर्टरी है, उनको उनके साथ ये एनास्टोमोस करेगी, समवट लाइक दिस। देखो, डीप पाल्मर आर्च से आई अपनी मेटाकार्पल आर्टरी, जो कि इस तरीके से एनास्टोमोस करेगी, समवट लाइक दिस। तो ये है अपनी मेटाकार्पल आर्टरीज। क्या है? अपनी मेटाकार्पल आर्टरी। ठीक है, तो 3 मेटाकार्पल आर्टरीज है जो इस तरीके से एनास्टोमोस कर रही है, और साथ में डीप पाल्मर आर्च से और रिकरेंट ब्रांचेस आती है जो कि कार्पल बोन्स की तरफ जाती है, वो अपन यहाँ नहीं बना रहे। ठीक है, इतना ये कंप्लीट आर्टेरियल पाल्मर आर्च के लिए बहुत सही चीज है। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले इट इज फॉर्म्ड बाय, ठीक है, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च किससे बन रहा है? अल्नर आर्टरी से। डीप पाल्मर आर्च किससे बन रहा है? रेडियल आर्टरी से। इट इज कंप्लीटेड बाय, ठीक है, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च किससे कंप्लीट हो रहा है? सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी। डीप पाल्मर आर्च सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी। अगर इसके रिलेशंस की मैं बात करूं, ठीक है, तो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च सुपरफिशियल है, दैट इज इट इज इन बिटवीन द पाल्मर एपोन्यूरोसिस एंड लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडेंस। समझ गए? और ये डीप में, सो इट इज इन बिटवीन द लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडेंस एंड मेटाकार्पल, तो लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडेंस के भी नीचे है ये। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डीप पाल्मर आर्च। और अगर कोई पूछेगा इसकी ब्रांचेस के बारे में बताओ, ठीक है, तो ब्रांचेस समझना, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च में 4 ब्रांचेस है। ठीक है, 3 कॉमन और एक प्रॉपर डिजिटल आर्टरी। और डीप पाल्मर आर्च के अंदर अपन ने देखी 2 ब्रांच है, एक प्रिंसिपल पॉलिसिस आर्टरी और रेडियल इंडिसिस आर्टरी। साथ में ये 3 मेटाकार्पल आर्टरी भी दे रहा है। ठीक है, जो कि कॉमन डिजिटल आर्टरी के साथ एनास्टोमोस कर रही है, और कुछ रिकरेंट ब्रांच क्या दे रहा है? कुछ रिकरेंट ब्रांचेस जो कि कार्पल जॉइंट की तरफ जाएगी और वहां पे सप्लाई करेगी। सो दिस इज द थिंग। और साथ में ये लिखने के बाद एक टेस्ट लिख देना, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जो कि पेटेंसी को हेल्प करने में, कि भाई कौन सी आर्टरी पेटेंट है कौन सी नहीं है, उसको हेल्प करने में मदद करता है। दैट इज कॉल्ड एलेन्स टेस्ट। एलेन टेस्ट में क्या होता है? आप हाथ को अच्छे से होल्ड करके रख लेते हो। ठीक है भाई, आप हाथ होल्ड करके रखा और बहुत ज्यादा फ्लेक्शन एक्सटेंशन किया, बहुत ज्यादा यहाँ पे मूवमेंट किया, जिसकी वजह से सारी की सारी जो ब्लड है वो उसकी सारा का सारा ऑक्सीजन सब कुछ खत्म हो जाए। करेक्ट, ये मैंने ऑक्सीजन यहाँ पे खत्म कर दिया। अब मैंने इसको पकड़ के रखा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक आर्टरी को प्रेस करके रखूंगा और एक को लूज छोड़ूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अब इस डायग्राम में देखो, है ना भाई, मैंने क्या कर रखा है, एक बार तो दोनों को ही ब्लॉक करके रखा है। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे अल्नर आर्टरी को भी ब्लॉक, दिस इज माय अल्नर आर्टरी, दिस इज माय रेडियल आर्टरी। तो एक बार मैंने क्या किया, अल्नर आर्टरी को भी ब्लॉक कर दिया, रेडियल आर्टरी को भी ब्लॉक कर दिया। ठीक है, और सारा का सारा हैंड का ऑक्सीजन यूज कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, अल्नर आर्टरी को रिलीज करूंगा। तो होना क्या चाहिए, अल्नर आर्टरी को जैसे मैं रिलीज करूंगा तो होना क्या चाहिए, मेरे को रेड कलर देखने को मिलेगा इन द सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। भाई ब्लड की फिलिंग तो ऐसे होनी चाहिए ना, अल्नर आर्टरी से गया, ब्लड की फिलिंग कैसे होगी, अल्नर आर्टरी से गया और पूरे हैंड में सप्लाई करेगा, तो इस तरीके से ब्लड की फिलिंग देखने को मिलेगी, हैंड रेड होगा इस तरीके से। बट इन केस अगर हैंड रेड नहीं हो रहा, इसका यह मतलब है कि अल्नर आर्टरी में ब्लॉकेज है। उसके बाद आप क्या करोगे, रेडियल आर्टरी को छोड़ोगे। अब रेडियल आर्टरी से ब्लड जाएगा इस तरीके से रेडियल आर्टरी के अंदर, और फिर जाएगा वो कहाँ जाएगा, सुपरफिशियल ब्रांच से जाएगा सुपरफिशियल पाल्मर आर्च में, और इस तरीके से ब्लड जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि रेडियल आर्टरी तो पेटेंट है बट अल्नर आर्टरी ब्लॉक्ड है। और रेडियल आर्टरी को जैसे छोड़ोगे तो उस डायरेक्शन के अंदर आपको ब्लड और हैंड फिल होता हुआ दिखेगा। सो दिस इज कॉल्ड एलेन्स टेस्ट। क्या कहते हैं इसे, एलेन्स टेस्ट। ओके,
ग्रेट, एक बार एक डायग्राम में अपन उसके अंदर देख लेते हैं। तो ये अपने पास है अपना डायग्राम, ठीक है। आप देख सकते हो दिस इज माय अल्नर आर्टरी, ठीक है। ये है अपनी अल्नर आर्टरी और ये है अपनी रेडियल आर्टरी, ठीक है। आप देखो रेडियल आर्टरी गई पीछे की तरफ, ठीक है, और पीछे से डॉर्सल इंटरोस्टिस से होती हुई ये बना रही है अपना डीप पाल्मर आर्च, और अल्नर आर्टरी अपना बना रही है सुपरफिशियल पाल्मर आर्च, करेक्ट। ये सब चीज़ों की जरूरत नहीं, जब मैंने आपको हाथ में चीज़ दिखा दी तो आपका काम ही हो गया ना। और आप देखो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च की एक प्रॉपर डिजिटल आर्टरी और 3 कॉमन है, और डीप पाल्मर आर्च की आप देखो एक है ये प्रिंसिपल पॉलिसिस और एक है रेडियल इंडिसिस, और फिर ये कंप्लीट इस तरीके से हो रहा है। सी दिस इज माय सुपरफिशियल ब्रांच, इस तरीके से कंप्लीट हो रहा है, और रेडियल आर्टरी की सुपरफिशियल ब्रांच सुपरफिशियल पाल्मर आर्च को कंप्लीट कर रही है, और अल्नर आर्टरी की सुपरफिशियल ब्रांच डीप पाल्मर आर्च को कंप्लीट कर रही है। ग्रेट, आगे इतनी बात समझ में, बहुत आसान था, ठीक है। फाइनली अपन ने आर्टेरियल आर्टरीज कंप्लीट कर लिया। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नर्व्स, ठीक है। अब लास्ट अपनी नर्व्स बाकी है, फिर सब कंप्लीट, ठीक है। ग्रेट, सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके बताओ यार तरीका अच्छा लगा पढ़ाने का, ये बड़ा ऐसे मेहनत लगती है, ये पूरा हाथ गंदा किया यार, गंदा तो नहीं किया, मजा आया है। आप लोग भी बना के देखना, एग्जाम से 2-3 दिन पहले नहीं, क्योंकि 1-2 दिन लगेंगे इसको धुलने में। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।